नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान में जो हम लोगों का मौलिक अधिकार है उसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको अपने मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 3 और मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आता है, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में कंप्लीट करने वाले हैं और हर एक पॉइंट को जो हम लोग का मौलिक अधिकार जो 6 ठो दिया गया है वो सारा इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आइए एक-एक करके हम लोग समझते हैं और पता करते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक तथा कुमार जीएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए हम लोग पता करते हैं। आज की इस वीडियो में हमें जानना है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के बारे में समझना है। आइए पता करते हैं। मौलिक अधिकार जो आते हैं वो भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत तथा अनुच्छेद जो आते हैं वो 12 से 35 के अंतर्गत आता है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। अब उसमें से हम एक-एक करके सब कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे पहला नंबर हम बात करते हैं, पहला समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। यह हम लोगों का मौलिक अधिकार का जो प्रथम अधिकार है जो हमें दिए गए हैं। यानी बात करते हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक आते हैं। अब इसके अंदर क्या-क्या आते हैं थोड़ा हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बात किया जाए तो इसमें बताया जाता है समानता के अधिकार के अंतर्गत कह रहा है कि सभी नागरिक कानून की नज़र में समान है। यानी भारत के प्रत्येक नागरिक जो हैं वह कानून की नज़र में एक समान है। ये नहीं कि किसी को ज़्यादा बड़ा बताया गया और किसी को ज़्यादा छोटा बताया गया है। दूसरा नंबर बात किया जाए कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अगर आपका भी धर्म के हो या जिस किसी भी आप जाति के हो या जिस कोई भी आपका लिंग हो, तो आपके भारत के आप नागरिक होने के अधिकार के अनुसार आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। किसी राज्य में भी रहते होंगे तब फिर भी। आगे बढ़ते हैं। फिर बताया जाता है कि सरकारी नौकरियों में समान अवसर। भारत में अगर निकलने वाले कोई भी गवर्नमेंट जॉब हैं यानी सरकारी नौकरी हैं उसमें सभी को समान अवसर दिए जाएंगे यानी बराबर का हक दिया जाएगा। सभी बराबर रूप से उसमें भागीदारी यानी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि छुआछूत समाप्त। इसी के अंतर्गत आता है छुआछूत के समाप्त। पहले छुआछूत जो था, जो छोटे जाति बड़े जातियों में ऐसा छुआछूत की जो मामला था उसको समाप्त किया गया है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। और उपाधियों का अंत यानी जो टाइटल जो लोग लगाते हैं, अलग अलग जो टाइटल लोग लगाते थे, अलग अलग उपाधि लोग लगाते थे, उन उपाधियों का अंत भी किया गया है इसी के अधिकार के अंतर्गत यानी समानता के अधिकार के अंतर्गत। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार के जो अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार यानी यह है दूसरा अधिकार। क्या है? दूसरा। यह अनुच्छेद 19 से 22 तक के अंतर्गत आता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करेंगे इसके अंतर्गत तो देखिए, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या होता है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो आपको बोलने का पूर्णतः हक है। अगर कहीं पर भी गलत हो रहा है, कहीं पर भी अन्याय हो रहा है तो आपको बोलने का पूर्णतः अधिकार है। आप अपने आवाज़ों को उठा सकते हैं सरकार के खिलाफ या जो आपके साथ गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ आप आवाज़ों को उठा सकते हैं। शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार। आप शांतिपूर्ण रूप से सभा कर सकते हैं, आप लोगों को जुटा सकते हैं और सरकार से जो मांग है उस मांगों को आप सरकार से मांग कर सकते हैं शांति रूप से। ये नहीं कि आप झगड़ा करें, किसी से आप लड़ाई करें या सरकार के किसी भी सामानों को आप उस पर नुकसान पहुंचाएं, क्षतिग्रस्त करें, यह कानूनी रूप से अपराध है। इसलिए आप शांतिपूर्ण रूप से आप बिना कोई सामान की बर्बादी किए, क्षति किए, आप शांति रूप से सभा कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं संगठन बनाने का अधिकार। आप संगठन को बना सकते हैं। संगठन कहने का मतलब है एक अपना दल बना सकते हैं, आप अपना एक यूनिटी बना सकते हैं जिसमें लोगों को जोड़ सकते हैं। और आगे बात करते हैं पूरे भारत में आने जाने रहने का अधिकार। आप भारत के किसी राज्य में, भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं, रह सकते हैं। यह भारत के स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आपको दिए गए हैं। आगे बात किया जाए कि कोई भी वैध व्यवसाय और व्यापार करने का अधिकार। आप
अपना आपका अधिकार है कि आप व्यवसाय खोल सकते हैं, यानी आप बात किया जाए तो आप बिजनेस कर सकते हैं, दुकानों को खोल सकते हैं, या आपको व्यवसाय करने का, व्यापार करने का पूर्णतः अधिकार दिया गया है। आगे की तरफ बात किया जाए तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, याद रखिएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ये बात याद रखिएगा, आपको जीने का अधिकार है, यह भी अधिकार मिला है आपको। आप व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हैं, आप पर कोई रोक नहीं लगा सकता है अगर आप भारत के नागरिक हैं तो। यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, इसे थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे की बात करते हैं, गिरफ्तारी की स्थिति में कानूनी सुरक्षा। जब अगर गिरफ्तारी हो रही है तो उस स्थिति में कानूनी रूप से आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अगर आपको पुलिस ने को गिरफ्तार कर लिया है तो जिस दल से झगड़ा किए हैं आप, वो दल आप पर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो कानूनी रूप से जो सजा मिलेगी उसे ही आप काट सकते हैं। तीसरा अधिकार के बारे में बात करते हैं तो वह शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, जो अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार आता है वह अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है, यानी आर्टिकल 23-24 आता है। अब इसके अंतर्गत थोड़ा बात किया जाए तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा हमारे प्यारे भाइयों। इसमें है कि मानव तस्करी और बेकार पर रोक। याद रखिएगा, मानव तस्करी, लोग क्या करते हैं कि लोग को क्या करते हैं, कहीं से उठाते हैं और कहीं तस्करी करने का मतलब कहीं बेच देते हैं। तो इस पर पूरी तरह से क्या है, तो इस पर पूरी तरह से इसका विरोध कर सकते हैं। और बेकार पर रोक है, आप कहीं पर ऐसा नहीं कि आप छोटे हैं और कहीं काम करवाया जाए तो आप कर सकते हैं, पूरी तरह से गलत बात है। और आगे बात किया, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कर है कि खतरनाक उद्योगों में काम करने और प्रतिबंधित है। याद रखिएगा, जिसका उम्र भी 14 साल से कम है, कितना साल से, 14, यानी जिसका भी एज जो है वो 14 साल से कम है, जैसे 11 साल 12 साल और उससे कम उम्र के बारे में बात करते हैं, तो कोई भी बच्चा है, वो लड़का है लड़की है कोई भी है, उसे कहीं भी खतरनाक उद्योग, कहीं भी कंपनी प्लांट फैक्ट्री में आप उसे जबरन बलजोरी काम नहीं करा सकते हैं। यह पूरी तरह से वह भारतीय संविधान के अंतर्गत, ये पूरी तरह से संविधान के विरुद्ध है और शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप उनसे जबरन काम नहीं करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं, जो हमें चौथे अधिकार जो दिया गया है वह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आप किसी भी भारत के किसी भी राज्य में रह रहे हैं और किसी भी धर्मों को आप मान सकते हैं। यह अनुच्छेद 25 से 28 तक आता है, यानी आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। भारत में निम्नलिखित प्रकार के धर्म है, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, आप किसी भी धर्मों को मान सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत ये आपको पूरी तरह से अधिकार दिया गया है। बात करते हैं इसके अंतर्गत, तो किसी भी धर्म को मानने, अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप अपन किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उस धर्म को अपना सकते हैं और उसे प्रचार प्रसार लोगों के बीच में कर सकते हैं, ऐसा अधिकार दिया गया है। और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, आप सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी धर्मों को आप नीचे दिखाएंगे, किसी धर्मों को आप छोटा बताएंगे और अपने धर्मों को बहुत ज़्यादा सर्वोच्च और बड़ा बताएंगे। यह पूरी तरह से गलत है। आप किसी भी धर्मों को मान सकते हैं और किसी धर्मों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यह धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अनुसार अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। बात करते हैं आगे की तरफ, हम बात करते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। देखिए, जो अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत आता है संस्कृति मतलब भारत, मालूम है कि भारत जो है, भारत में अनेक प्रकार के कल्चर हैं, भारत अनेक प्रकार के कल्चर सिविलाइजेशंस हैं। भारत को बोला जाता है सांस्कृतिक सभ्यताओं वाला देश बोला जाता है। इसके अनुसार भी आप अपने संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार को आप पा सकते हैं, जो अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत आता है। इसके अंदर देखिए, भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा। आप अपने भाषा, आप मालूम है कि भारत में 22 तरह के अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। लिपि, उनको लिखने के लिए जो लिपि होती हैं, तो भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा आप कर सकते हैं। यह आपको संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर आगे बात करते हैं, तो अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षक स्थान पर स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार। जो अल्पसंख्यक हैं यानी कम लोग हैं, उनको अपने शिक्षण संस्था को स्थापित करने का, वह शिक्षण संस्था अपना स्थापित कर सकते हैं। वह कहीं भी इंस्टीट्यूट हो सके या कहीं कोचिंग हो सके, उसे खोल सकते हैं और संचालित करने का पूर्णतः उसको अधिकार दिया गया है। आगे की तरफ बात करते हैं और लास्ट है यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 आता है। यह बहुत जरूरी है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, ध्यान समझिएगा। यह जो होता है, यह मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर
सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकार है जो मिला गया है, 6 ठो मौलिक अधिकार जो है, इसमें से अगर उल्लंघन हो रहा है, अगर सरकार बातों को सुन नहीं रही है, आप पर जबरन प्रेशर बना रही है, तो आप डायरेक्टली आप सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय में, यानी भारत का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। आपको पूर्णतः से अधिकार है और इसे ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, इसे ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। याद रखिएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को ही संविधान का हृदय और आत्मा कहे थे। अब देखिए फटाफट थोड़ा हम देखते हैं इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आइए पता करते हैं। देखिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य यानी प्रश्न बात किया जाए, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। अनुच्छेद कितने के अंतर्गत आते हैं? तो यह भाग 3 के अंतर्गत आते हैं तथा अनुच्छेद जो 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं मौलिक अधिकार। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में आता है और शिक्षा के अधिकार में क्या बताया गया है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा देने का हक है यानी अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। और आगे बात किया जाए तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं वह इसी के अंतर्गत बलात्कार, श्रम ये सब आते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार वो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और याद रखने का, इस अनुच्छेद को याद रखने का मेन ट्रिक जो है वह क्या है कि शोधन शासन। देखिए से होगा समानता, से होगा स्वतंत्रता, से हो गया शोषण के विरुद्ध, ध से हो गया धर्म की स्वतंत्रता, सा से हो गया संस्कृति एवं शैक्षणिक और सन से हो गया संवैधानिक उपचार जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अब देखिए थोड़ा एक पॉइंट बता देते हैं आपको कि देखिए याद रखें कि अधिकार जानेंगे तभी संविधान समझेंगे। अगर आपको अपना अधिकार ही नहीं पता होगा तो आप संविधान के बारे में नहीं समझ सकते हैं। आपको क्या क्या संविधान के अंतर्गत हक दिया गया, अधिकार दिया गया है, यह जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक तथा कुमार जीएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए रोचक वीडियो में। जय हिंद।